हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा में हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से स्लोप बनता है। स्लोप होता क्या है, dy बाई डी एक्स स्लोप बनाने का तरीका। ग्राफ के कर्व के जिस भी पॉइंट पर हमें स्लोप बनाना है उस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट डालेंगे। ठीक है, टेंजेंट मीन्स स्पर्श रेखा, उस पॉइंट को टच करते हुए स्पर्श करते हुए एक लाइन गुजारेंगे, वो टेंजेंट कहलाएगी। और जिस तरफ ग्राफ घूम रहा है, जिस तरफ ग्राफ चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उस पर हम एरो लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि भैया कब स्लोप पॉजिटिव होता है, कब स्लोप नेगेटिव होता है। अगर आपको कहीं एंगल एक्स एक्स के साथ जो टेंजेंट बनाया है, टेंजेंट इस तरीके से कोई एंगल दिखे, ठीक है, जो कि ऊपर की साइड में बन रहा है, तो होगा स्लोप पॉजिटिव। अगर इस तरीके से नीचे की साइड में कोई एंगल बनते हुए आ रहा है तो वो कहलाएगा नेगेटिव स्लोप। ठीक है, अगर टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो स्लोप इंक्रीज होता है, और अगर टेंजेंट क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो स्लोप डिक्रीज होता है। ठीक है, यहां तक हमने देख लिया। अब देखो, यहां क्या रहा है, पॉजिटिव, यहां क्या है, नेगेटिव। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा पॉजिटिव से नेगेटिव आने का। एक तरीका और देखिए, यहां ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये ग्राफ बनाया है मैंने। ठीक है, इस ग्राफ में हम यहां से शुरू हुए पॉइंट 1 से पहुंचे 2, फिर 3 और फिर 4। हम ऐसे चल रहे हैं 1 to 4 की ओर। ठीक है, आप ये बताइए कि यहां पर स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज। स्लोप हमें देखना है कि स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज। ये देखिए, एक पॉइंट पे टेंजेंट ये रहा पॉइंट नंबर 1 पर, पॉइंट नंबर 2 पे ये रहा, पॉइंट नंबर 3 पे ये रहा, और पॉइंट नंबर 4 पे ये रहा। कैसे चल रहा है अपना पेन? पेन जो चल रहा था वो चल रहा था इस तरीके से। पहले यहां था, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। एंटी क्लॉकवाइज पेन घूम रहा है अपना, मतलब टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो स्लोप क्या होगा? यहां चल रहा है टेंजेंट अपना एंटी क्लॉकवाइज। अगर टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो स्लोप कैसा होगा? स्लोप एंटी क्लॉकवाइज चलने पर स्लोप इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस केस में जो स्लोप है वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, जबकि इस केस में स्लोप डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां टेंजेंट क्लॉकवाइज चल रहा है, जबकि यहां पर टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो ध्यान रखें, जब भी टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा स्लोप इंक्रीज होगा, और टेंजेंट क्लॉकवाइज चलेगा स्लोप डिक्रीज होगा। ठीक है, ये बात आई समझ में? अब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉइंट नंबर 2 पे देख लेते हैं, चलो कोई नहीं, एक ही बात है। यहां बनाया हमने, ये लो 1 पे देखते हैं, ये 1 पे बना टेंजेंट, आ गया ये जो पॉइंट 1 हमने बनाया था, ये लो। ठीक है,
ये आया टेंजेंट। इस पॉइंट 1 पर एरो नीचे की तरफ आ रहा है, ये लाइन बिल्कुल इसके इस पॉइंट से होते हुए पैरेलल लाइन गुजारी है। ये क्या बन गया? एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस एरो नीचे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पे स्लोप है नेगेटिव, 2 पर भी स्लोप नेगेटिव ही मिलेगा। पॉइंट 1 पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है। पॉइंट 2 पे देखिए स्लोप, जो कि व्हाइट लाइन से टेंजेंट शो कर रहे हैं हम यहां पर, ये रहा, ये पॉइंट 2 पर स्लोप है। ठीक है, पॉइंट 1 पर स्लोप नेगेटिव है, पॉइंट 2 पर स्लोप देखिए। अगेन इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, बिल्कुल एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ले लेनी है। ये बनाइए, अभी भी एंगल ये बन रहा है, ये देखिए नीचे की ओर आ गया। दैट मीन्स पॉइंट 2 पर भी स्लोप कैसा है? नेगेटिव। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों जगह स्लोप नेगेटिव बन के आ रहा है। पॉइंट 3 पे देखिए स्लोप कैसा बनेगा। पॉइंट 3 पर स्लोप देखिए, ये आया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये देखिए ऊपर की ओर बन गया एंगल। मीन्स पॉइंट 3 पर स्लोप आ रहा है पॉजिटिव, और पॉइंट 4 पर स्लोप कैसा आएगा? अगेन पॉजिटिव। तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 पर स्लोप मिलता है हमें पॉजिटिव। ठीक है, इस पोजीशन में देखते हैं इस ग्राफ के अंदर, तो 1 और 2 पे नेगेटिव, 1 और 2 पे पॉजिटिव स्लोप है, 3 और 4 पे नेगेटिव है। जबकि इस ग्राफ को देखते हैं तो 1 और 2 पॉइंट पे नेगेटिव स्लोप है, जबकि 3 और 4 पॉइंट पे पॉजिटिव स्लोप बन के आता है। ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव स्लोप का डिक्रीज होना, स्लोप का इंक्रीज होना हमने देख लिया। अब एक चीज देखिए, हो क्या रहा है। हम पॉजिटिव से स्टार्ट हुए इस ग्राफ में, ठीक है ना, और पॉजिटिव से हम नेगेटिव पे गए हैं। इस ग्राफ में हम पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर पहुंच गए हैं, जबकि इस ग्राफ में हम नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पर पहुंचे हैं। इस वाले ग्राफ में हम पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे गए हैं, जबकि इस ग्राफ में नेगेटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव पे आए हैं। ठीक है, मतलब यहां हम पॉजिटिव से स्टार्ट हुए, डिक्रीज होते गए। इस ग्राफ में हम डिक्रीज हो रहे हैं। जब भी ग्राफ का कर्व इस तरीके से बनेगा, मतलब हम पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हैं। जब भी ग्राफ का कर्व इस तरीके से बनेगा, ये वाला, मीन्स हम नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं। ऐसे कर्व का मतलब हम पॉजिटिव पे थे, फिर नेगेटिव पे चले गए, मतलब डिक्रीज हुए हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, और यहां हम इंक्रीज हो रहे हैं। बट दोनों केस में एक विशेषता है, एक कॉमन चीज पाई जाती है, और वो कॉमन चीज ये है,
अगर आप पॉजिटिव से डिक्रीज होके नेगेटिव पे जाते हो, तो पॉजिटिव से डिक्रीज होकर अगर आप नेगेटिव पे जाते हो मींस बीच में जीरो कहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव स्लोप पे जाते हो डिक्रीज होते हुए, तो बीच में कहीं जीरो स्लोप एग्जिस्ट करेगा, बीच में कहीं जीरो आएगा ही आएगा। और अगर आप नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे जाते हो, अगर आप नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे जाते हो तो भी बीच में जीरो आएगा। इस पोजीशन में भी जीरो मिलेगा और इस पोजीशन में भी जीरो मिलेगा। चाहे आप पॉजिटिव से डिक्रीज होके नेगेटिव जाओगे तो भी जीरो स्लोप एग्जिस्ट करता है, और अगर आप नेगेटिव से इंक्रीज होके पॉजिटिव पे आते हो तो भी जीरो स्लोप एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है जीरो स्लोप की। अगर आप पॉजिटिव से डिक्रीज होके नेगेटिव पे पहुंचे हो ऐसे ग्राफ, तो भी बीच में कहीं जीरो स्लोप एग्जिस्ट करता है, और अगर आप नेगेटिव से स्टार्ट होकर इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे जाते हो तो भी बीच में कहीं जीरो स्लोप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब एक ग्राफ और बना रहा हूं, उसको और देखना आप। इसके अलग अलग पॉइंट पे बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, ऐसे चल रहे हैं, 1 से स्टार्ट हुए 2 पे गए। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6। ठीक है, इस ग्राफ के अलग अलग पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमने बनाया है 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग पॉइंट हमने शो किए हैं यहां पर। पॉइंट 1 पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉइंट 1 पे एरो देखिए, एरो आएगा ये, ठीक है। पॉइंट 1 पे एरो मिला हमें इस तरीके से, ये पॉइंट 1 है, ये एक्स एक्सिस बन गया ना, ये देखिए ये वाली लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस और ये एरो ऊपर की ओर एंगल बन रहा है। तो कच्ची लाइन बनाई और पेन के बीच का एंगल देखना है आपको, ठीक है। तो पॉइंट 1 पे स्लोप बनता है आपका पॉजिटिव, पॉइंट 2 पे भी एरो ऊपर, ये अगेन पॉजिटिव होना भी है। ये देखिए इसी तरीके का कुछ स्लोप बनते हुए आ रहा है। इसका मतलब जब भी ऐसा स्लोप बनेगा, आप पॉजिटिव से डिक्रीज होकर नेगेटिव पे जा रहे हो। तो यहां तक ये देखिए, ये रहा, ये आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, और ये वाली ये देखिए अगेन स्लोप पॉजिटिव 3 पर। 4 पे भी देख लीजिए ऊपर ही बन रहा है अभी भी, ये लाइन एक्स एक्सिस की और ये स्लोप। 4 नंबर पॉइंट पे भी
पॉजिटिव। 6 नंबर पॉइंट पे देखिए स्लोप कैसा है। 6 पे ये पेन नीचे की ओर आ गया है, पेन का झुकाव, मीन्स यहां स्लोप मिलेगा नेगेटिव। तो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव हम बार बार देख रहे हैं, बहुत जरूरी है पकड़ना। 1 या 2 दफा आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत आसानी से इसको कैच कर लोगे। ठीक है, बस आप एरो और एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल जो लाइन उस पॉइंट पे हम बनाते हैं उसके बीच में देखिए इस तरीके से एंगल क्या बनते हुए आते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, जबकि 6 नंबर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, 1 to 2 जाते हैं तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। ये रहा पेन, ये रहा पेन। पहले पेन की डायरेक्शन ये थी, ये वाली, अब पेन की डायरेक्शन थोड़ी सी ऊपर हो गई है। मतलब 1 to 2 पॉइंट पे जाने पर हम पेन हमारा चला एंटी क्लॉकवाइज। 1 नंबर पॉइंट पे ये रहा, 2 पे ये रहा। 1 से 2 जाने पर पेन चला हमारा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर स्लोप इंक्रीज होता है। 2 से 3 पे देख लीजिए, ये यहां है, ये यहां है, अगेन इंक्रीज। 2 से 3 पे भी स्लोप क्या हो रहा है, 1 to 2 पॉइंट पे गए, स्लोप पॉजिटिव मिला और इंक्रीज भी हो रहा है। 2 to 3 पॉइंट पे जाने पर भी स्लोप इंक्रीज ही हो रहा है। 3 to 4 ये यहां है, फिर ये यहां है, पहले यहां था अब यहां है। स्लोप एंटी क्लॉकवाइज घूम गया अपना पेन। पेन एंटी क्लॉकवाइज घुमा मीन्स टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज चल गया, सॉरी टेंजेंट क्लॉकवाइज चल गया। 1 to 2 और 2 to 3 तो एंटी क्लॉकवाइज चला है। अब 3 नंबर पे ये रहा, ये देखिए ये डायरेक्शन है, और 4 पे ये आ गया, डाउन आ गई, पहले यहां था फिर यहां आ गया। 3 से 4 जाने पर क्लॉकवाइज चले, क्लॉकवाइज चलते हैं तो स्लोप डिक्रीज होता है। क्लॉकवाइज चलने पर स्लोप डिक्रीज होता है। ठीक है, यहां ऑलरेडी डिक्रीज हो ही रहा है। 5 से 6 देख लीजिए। 5 नंबर पॉइंट से 6 नंबर पॉइंट पर जाने पर 5 पे ऐसे है, 6 पे ऐसे है, अगेन क्लॉकवाइज चला है तो क्लॉकवाइज में स्लोप अगेन डिक्रीज हुआ है। हमने इसमें सारे पॉइंट पे डिस्कस कर लिया 5 नंबर पॉइंट को छोड़कर। ठीक है, अब हम 5 नंबर पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ में हमने सारे पॉइंट को कवर कर लिया है, केवल एक 5 नंबर को छोड़कर। 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, जबकि 6 पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, 5 नंबर पॉइंट पे क्या होगा, अब देखिए स्लोप पॉजिटिव से डिक्रीज होकर नेगेटिव पे आ गया है। पॉजिटिव से स्लोप डिक्रीज होकर नेगेटिव पे आता है। जब स्लोप पॉजिटिव से गिरते हुए नेगेटिव पे आता है तो कहीं जीरो स्लोप एग्जिस्ट करता है। अब जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है, अब इस पूरे ग्राफ में हमें जीरो स्लोप कहां मिलेगा, पूरे ग्राफ में हमें जीरो स्लोप कहां मिलेगा। जीरो स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Zero slope means tangent parallel to x axis। मतलब पूरे ग्राफ के जिस पॉइंट पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के बिल्कुल समांतर होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा, वहां जीरो स्लोप एग्जिस्ट करेगा।
1 पे नहीं है, 2 पे भी नहीं है, 3 पे भी नहीं है, 4 पे भी नहीं है, 6 पे भी नहीं है, 5 पे देखिए, 5 पे देखिए, क्या मेरा पेन बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल समांतर आ रहा है, बिल्कुल पैरेलल आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरा पेन एस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, मींस 0.50 स्लोप पे होगा। ठीक है, मतलब इस पूरे ग्राफ में 0 स्लोप 5 नंबर पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। 0 स्लोप अगर हमें ढूंढना है तो हमें ध्यान रखना है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और 0 स्लोप 2 तरीके से आ सकते हैं। अगर आप पॉजिटिव से डिक्रीज होकर नेगेटिव पे पहुंचते हो इस ग्राफ में, या इस ग्राफ में भी पॉजिटिव से डिक्रीज होकर नेगेटिव पे गए हो आप, तो भी आपको 0 स्लोप मिलेगा। और इस टाइप के ग्राफ में भी अगर आप नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे पहुंचे हो, यहां ग्राफ ये देखिए, ये यहां था, फिर यहां था, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कंटिन्यू, मतलब इंक्रीज होते जा रहा है ग्राफ। इस पोजीशन पे आप देखते हो तो भी ग्राफ क्या हो रहा है, 0 स्लोप यहां भी एग्जिस्ट करेगा। इस ग्राफ का मतलब आप नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे गए हो, इस टाइप के ग्राफ का मतलब पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे गए हो। दोनों कंडीशन में आपको 0 स्लोप मिलेगा। 0 स्लोप मींस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। 0 स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आई मेरी बात समझ में? अब इसी के ऊपर अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हम। यहां देखिए इस ग्राफ में 0 स्लोप का है, बिल्कुल इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट पर ये लाइन, ये टेंजेंट बिल्कुल इस पॉइंट पर, टॉप वाला पॉइंट है ना, उस पे बिल्कुल इस पॉइंट पे मेरा पेन इस एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है, मींस यहां 0 स्लोप एग्जिस्ट करेगा। इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे ये बनाया हमने टेंजेंट, ठीक है, इस पॉइंट पे ये बन के आया टेंजेंट, और ये टेंजेंट हमारा बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है इस पॉइंट के ऊपर। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मींस 0 स्लोप। ठीक है, 0 स्लोप पे पहुंचने के 2 तरीके, या तो आप पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव जाओगे तो भी 0 स्लोप मिलेगा, या नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे जाते हो तो भी 0 स्लोप हमें प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जहां भी 0 स्लोप एग्जिस्ट करता है वहां या तो पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हुआ है, या पहले नेगेटिव था ग्राफ फिर पॉजिटिव हुआ है। 0 स्लोप का मतलब होता है, 0 स्लोप मींस ग्राफ अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में नेगेटिव हुआ होगा, या ग्राफ पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव हुआ होगा। ग्राफ 0 स्लोप में इसी तरीके से हमें मिलेंगे। तो 0 स्लोप समझ में आया। अब आगे के ऊपर बात चलाते हैं अपन, ठीक है। पहले पॉजिटिव, ध्यान देना, पहले पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए अगर आप नेगेटिव पर पहुंचते हो, पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे पहुंचते हो, और 0 स्लोप एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे जा रहे हो मतलब ऐसा ग्राफ, 0 स्लोप वहां मिलेगा। मींस अगर ऐसे पोजीशन आपको कहीं मिल रही है इसका मतलब आप मैक्सिमा पर हो। अगर ऐसी पोजीशन कहीं पर भी आपको मिल रही है
पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए आप नेगेटिव पे जाते हो तो आप मैक्सिमा पर हो। जैसे ये ग्राफ, यहां पहले पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव, हम पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे गए हैं, जीरो स्लोप हमें मिलेगा। मींस इस पोजीशन में हम कहां रहेंगे, कहां रहेंगे, मैक्सिमा पर। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बिलोंग्स करेगा जीरो स्लोप को। ठीक है, ये पॉइंट बिलोंग्स करेगा जीरो स्लोप को, और हम इस केस में बोलेंगे कि हम मैक्सिमा पर है। और इस केस में हम नेगेटिव से होते हुए पॉजिटिव पे जा रहे हैं, ये वाला केस। अगर नेगेटिव से होते हुए हम पॉजिटिव पे जा रहे हैं, जैसे कि ये बना, इसका मतलब हम मिनिमा पर है। इसका मतलब हम मिनिमा पर है। अगर आप पॉजिटिव से पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे जाते हो, मींस आप मैक्सिमा पर हो, वैसा ग्राफ बनेगा। और अगर आप नेगेटिव से इंक्रीज होते हुए पॉजिटिव पे जाते हो, मींस आप मिनिमा पर हो। अब देखिए, इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम पोजीशन कौन सी है, मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन और ढूंढ लेते हैं। इस पूरे ग्राफ में मैक्सिमम पोजीशन कौन सी है, मैक्सिमम पोजीशन वही उसी पॉइंट पे मिलेगी जहां जीरो स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखिए, ये एकदम हाइट उससे ज्यादा है, इससे पहले और इसके बाद इससे डाउन रहेगी हाइट, इससे ऊपर नहीं जा रही है। तो ये जो पॉइंट बनता है, ये वाली पोजीशन, जहां ये पॉइंट तो कहलाएगा जीरो स्लोप। इस पॉइंट पे तो जीरो स्लोप बिलोंग करेगा। ठीक है, और ये जो पोजीशन होगी ये मैक्सिमा पोजीशन कहलाएगी। यहां वैल्यू आएगी, ये x नोट पे y का अधिकतम मान आ रहा है। ठीक है, ये मैक्सिमा पोजीशन कहलाएगी। यहां देख लीजिए, इस पॉइंट से जस्ट पहले वैल्यू इससे ज्यादा रहेगी y पे। इस पॉइंट से जस्ट पहले भी y की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इस पॉइंट से जस्ट बाद भी y की वैल्यू ज्यादा रहेगी। ये वो पॉइंट है जहां y की वैल्यू मिनिमम है, तो ये पोजीशन कहलाएगी मिनिमा की, ये पोजीशन कहलाएगी मैक्सिमा, और ये पोजीशन कहलाएगी मिनिमा। ठीक है, पूरी कंडीशन में मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए हमें जीरो स्लोप की आवश्यकता पड़ी। पूरे केस में मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए हमें वो पोजीशन ढूंढनी होगी जहां स्लोप जीरो बनता है। स्लोप जीरो का मतलब होता है, ये देखिए लिखा हुआ है, स्लोप मीन्स dy बाई dx। जीरो स्लोप मीन्स dy बाई dx क्या हो जाना चाहिए, dy बाई dx को जीरो के बराबर रखिए। dy बाई dx को जीरो के बराबर रखने पर आपको स्लोप की लोकेशन दिख जाएगी कि जीरो स्लोप कहां एग्जिस्ट करता है। उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। ठीक है, उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो हमें मैक्सिमा और मिनिमा हमने पढ़ा है। मैक्सिमा और मिनिमा में हमने स्लोप देखा है। स्लोप dy बाई dx स्लोप होता है, किस तरीके से स्लोप बनता है, स्लोप कब पॉजिटिव होता है, स्लोप कब नेगेटिव होता है, स्लोप इंक्रीज कब होता है, स्लोप डिक्रीज कब होता है। मैक्सिमा और मिनिमा हमें दो तरीके से मिल सकते हैं। पॉजिटिव से डिक्रीज होते हुए नेगेटिव पे जाएंगे तो मैक्सिमा मिलेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो मिनिमा मिलेगा। बट दोनों केस में जीरो स्लोप एग्जिस्ट करेगा। चाहे आप पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाते हो तो भी जीरो स्लोप प्राप्त होगा, और चाहे आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाते हो तो भी जीरो स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन ढूंढने के लिए क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो करना क्या है वो देखना। मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन ढूंढने के लिए हमें स्लोप को जीरो बनाना है। स्लोप जीरो मीन्स कैलकुलेशन में हम करेंगे जो भी वैल्यू मिली है
उसका x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे। जो भी वैल्यू हमें मिली है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के अबाउट डिफरेंशिएट करने के बाद उस वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखने पर x की एक वैल्यू आएगी, मतलब पूरे ग्राफ में उस वैल्यू पर, उस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा या जीरो स्लोप एग्जिस्ट करेगा। अब उस जीरो स्लोप पे मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। उस जीरो स्लोप पे मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अगर अब मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? पहली चीज, दो काम करने हमें। पहला, जीरो स्लोप की लोकेशन ढूंढिए। जीरो स्लोप की लोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखेंगे और x की वैल्यू आएगी। ठीक है, उस स्थान पर x का जो मान आता है वहां या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। अब दूसरा काम, हमने वो लोकेशन ढूंढ ली अभी कि जहां मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। अब दूसरा काम यह है कि हमें देखना है उस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलता है कि मिनिमा मिलता है। तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? जो मान हमें हमारे पास आई है डिफरेंशिएट करने पर, उसका दोबारा x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे। दोबारा x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ इसका dy बाई डी एक्स का। ये वैल्यू बन जाती है d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2। ये d2y अपॉन dx2 अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम है मिनिमा पर, और नेगेटिव आ रहा है तो हम है मैक्सिमा पर। अगर dy बाई d2y अपॉन dx2 क्या मिल रहा है हमें? पॉजिटिव। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मींस आप हो मैक्सिमा पर, सॉरी मिनिमा पर। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो आप हो, उल्टा लिख दिया मैंने, ये मैक्सिमा पर है और ये मिनिमा पर। सही है। अगर आप पॉजिटिव पे हो तो मिनिमा पे, मैक्सिमा पे आओगे, और नेगेटिव पे आ रहे हो तो मिनिमा पर। दोबारा सुनिए, मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन मिली है उसका x के अबाउट डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आती है उसको 0 के बराबर रखिए, x का मान निकालिए। जो x की वैल्यू आएगी वो ग्राफ में वो लोकेशन होगी जहां मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। अभी हमें ये नहीं पता कि मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा, हमें इतना पता है कि इस जगह मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। अब मैक्सिमा है कि मिनिमा है ढूंढने के लिए हम जो वैल्यू आ रही है उसकी दोबारा x के अबाउट डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मींस आप मैक्सिमा पर हो। डिफरेंशिएट करने पर अगर वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आने का मतलब आप मिनिमा पर हो, और नेगेटिव आने का मतलब आप मैक्सिमा पर हो। उल्टा रहेगा इसका। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब मिनिमा पर, वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब मैक्सिमा पर। ठीक है, ये पूरा है, इसको आप नोट कीजिए। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उस क्वेश्चन से इसको पूरे को एक्सप्लेन कर देता हूं कि किस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट वहीं करेगा जहां स्लोप 0 होगा। ठीक है,
अगर d2y/dx2 पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा मिलेगा, और अगर d2y/dx2 की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो मैक्सिमा मिलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज द फंक्शन ऑफ x, मैक्सिमा और मिनिमा जहां स्लोप होगा dy/dx वो तभी होगा जब y x का फलन हो। ठीक है, मतलब x के चेंज होने से y चेंज हो रहा है। यहां देखिए x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 0, 1 रखिए 7, 2 रखिए 3 रखिए, x की वैल्यू अलग अलग रखने पर y की वैल्यू भी अलग अलग आ रही है। इसका मतलब होता है y इज ए फंक्शन ऑफ x, मीन्स x चेंज करने से y भी चेंज हो जाता है। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं y इज द फंक्शन ऑफ x। इसका मीनिंग ये होता है इस तरीके से। हमें बताना है कि x की किस मान पर मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। हमें मैक्सिमा और मिनिमा देखना है, y की वैल्यू ये है। फॉर विच वैल्यू ऑफ x वी फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। x के किस मान पर हमें मैक्सिमा और मिनिमा प्राप्त होता है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप लेंगे। स्लोप मीन्स dy/dx। ठीक है, और इस dy/dx को किसके बराबर बनाना होगा, 0 के। क्यों? क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा तभी मिलेगा जब 0 स्लोप एग्जिस्ट करेगा। और स्लोप मीन्स dy/dx, और dy/dx को हमें क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। अब देखिए d/dx ऑफ y की वैल्यू जो है वो पुटअप कर दीजिए। क्या आ रही है, 8x² - x बराबर में 0 चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस पूरी वैल्यू का x के अबाउट डिफरेंशिएट करना है हमें, तो देखिए क्या आएगा। मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, d/dx ऑफ 8x² माइनस d/dx ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। 8x² का डिफरेंशिएट होगा, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 8x² का कितना, 16x, 8 बार आ गया, इसका हो गया 2x माइनस dx कैंसिल, बच गया 1 इज इक्वल्स टू 0। सोल्व कीजिए, x का मान निकालिए, 16x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1/16। मतलब ग्राफ में इस लोकेशन पर ये ग्राफ बनाया, अब इस लाइन पे कहीं जहां कहीं भी 1/16 एग्जिस्ट कर रहा है, उस पॉइंट पर या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। मतलब मान लिया मैंने इस पूरे ग्राफ में इस पॉइंट पर ये वो वैल्यू आ गई जहां x की वैल्यू 1/16 एग्जिस्ट कर रही है। मान लिया मैंने इस जगह, हो सकता है ये इधर भी आ जाए, इधर भी आ जाए, केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इस लाइन पर, मतलब ये वाली लाइन, इस लाइन पे या तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, पहली चीज हमने देख ली कि ये वो लोकेशन है जहां मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है। अब मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ dy/dx, ये जो वैल्यू थी उसका दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dx ऑफ dy/dx का मान कितना आया था, ये पूरी वैल्यू सोल्व की तो ये आया 16x - 1, ये पूरी वैल्यू आई थी 16x - 1। ठीक है, अब देखिए d/dx ऑफ 16x
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 16 बार आ गया, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, तो ये वैल्यू मिली 16। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, आंसर आया 16। ये जो 16 है ये पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव? ये पॉजिटिव। अगर d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, d2y अपॉन dx2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, मींस हम मिनिमा पर है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती मींस हम मैक्सिमा पे होते। तो ग्राफ बनेगा अब ऐसा, मिनिमा का ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से, ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। ये वो लोकेशन है जहां मिनिमा मिला। मिनिमा ढूंढा कैसे कि ये ग्राफ ऐसा आएगा? मिनिमा ढूंढा, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो हम मिनिमा पे होंगे। अगर ये वैल्यू d2y अपॉन dx2 की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम मैक्सिमा पे होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो पूरा रोल डिफरेंशिएशन का है। वैल्यू यदि पूछ लिया कि किस लोकेशन पर x के किस मान पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा, तो x के इस वैल्यू पे या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा। ये x का मान निकालने के लिए हमें dy बाई dx को 0 बनाना है, मतलब स्लोप को 0 लेना है। मैक्सिमा और मिनिमा स्लोप 0 एग्जिस्ट करेगा तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर हमने इसको किया, x का मान आ गया डिफरेंशिएशन करने पर। डिफरेंशिएशन करते ही x की वैल्यू आई, इसको 0 के बराबर रखा, सोल्व किया, x की वैल्यू आ गई। अब ये जो मान आया है ये वाला, इसका दोबारा डिफरेंशिएट कीजिए x के अबाउट। दोबारा करने पर अगर वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है तो हम मिनिमा पर है, और अगर वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो हम मैक्सिमा पर है। इस तरीके से हम मैक्सिमा और मिनिमा क्वेश्चन में अगर हम सोल्व करेंगे तो इस तरीके से न्यूमेरिकल हमें सोल्व करना है मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। पूरा मैंने इसमें ग्राफ, स्लोप का, पॉजिटिव नेगेटिव का, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, पूरा मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। कोई बात नहीं समझ में आती है तो मेरे से आप डिस्कस कीजिए। ठीक है।